आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कहा यह गया है कि ये खुदकुशी है, मर्डर बिल्कुल नहीं है। हालांकि अपनी सफाई में यहां तक भी विजिलेंस की टीम ने कहा है कि उस वक्त हम वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन परिवार लगातार चिल्लाकर और रो कर एक ही बात कह रहा है कि उनके बेटे को पुलिस वालों ने मार डाला और सब मिले हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता मनप्रीत जुड़ गई है। मनप्रीत, आखिर क्या जानकारी है और वाकई में बहुत दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। अगर करप्शन का आरोप पिता पर था भी तो यहां पर खुदकुशी की नौबत या मर्डर करने की नौबत बच्चे तक कैसे आ पहुंची? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें आपने और इस स्क्रीन पे ये सभी दर्शक भी देख रहे हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके माँ रो रही हैं और माँ का हृदय कितना दुखी है, इसको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरीके से उनके हाथ पे खून लगा था जब वो बाहर निकलती हैं, चाहे वो मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करती हैं या फिर जब पुलिस की टीम वहां मौजूद होती है, तो वो देखने में काफी मुश्किल था क्योंकि वो काफी परेशान है। और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि जो पंजाब के आईएएस ऑफिसर संजय पोपली, उनको 26 जून को गिरफ्तार जो है पंजाब की विजिलेंस टीम के द्वारा उनकी ओर से किया गया था और 4 दिन की पुलिस रिमांड पे थे। और उनका रिमांड खत्म होना जो परिवार आरोप लगा रहा है, परिवार का ये कहना है कि उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया और कहीं न कहीं कार्तिक को भी, वो जो माँ का कहना है, और माँ के साथ एक अनुरीत है लेडी जो उनकी फैमिली फ्रेंड बता रही हैं, जो शायद आपने भी सुना होगा, वो ये कह रही है कि हमें मैन हैंडल किया गया है। सो सीधे तौर पे करप्शन के चार्जेस थे 7.5 करोड़। नवा शहर में एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट की लागत जो है 7.5 करोड़ की थी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगी। और उसमें 1% कमीशन को लेकर ठेकेदार की ओर से एंटी करप्शन हेल्पलाइन पे ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 15 से लगभग 20 मिनट की तो वीडियो थी जो शेयर की गई है एंटी करप्शन हेल्पलाइन के साथ, टीम के साथ, और वो एक तरह का एविडेंस था जिस बेसिस पे, चाहे वो मान गवर्नमेंट है, भगवंत मान की सरकार है या प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने ये केस दर्ज किया था। जैसे ही केस दर्ज होता है तो 24 घंटे के बीच में 2 और ठेकेदार यही इल्जाम करप्शन के लगाते हैं, भ्रष्टाचार के संजय पोपली पे लगाते हैं। और उसके बाद एक चंडीगढ़ में आर्म्स एक्ट का जो है मामला दर्ज होता है। उनके घर से 73 लाइव कार्ट्रिजेस मिलते हैं। ये सब मामला चल रहा था जिसके चलते इंटेरोगेशन आप लगा लीजिए, क्योंकि समय पिछले दिन काफी कम रहा, 20 से लेके आज 25 जून होने जा रही है, आज खत्म था उनका रिमांड। और जो परिवार आरोप लगा रहे हैं पिछले 4 दिन से बड़े स्ट्रांगली, ये तो हम भी जानते हैं कि जब इस तरह का कोई करप्शन का, भ्रष्टाचार का मामला आता है तो चाहे वो प्रशासन है, अधिकारी है, बड़े स्ट्रांगली इंटेरोगेट करते हैं। तो वो आम लोगों के बस का नहीं होता उस तरह का प्रेशर झेलना। कहीं ना कहीं ये फैमिली पूरी प्रेशराइज थी। जो बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि इस प्रेशर को कार्तिक झेल नहीं पाया, या जिस तरह के आरोप वाकई ही माँ और उनके जो फैमिली फ्रेंड जो बता रही है, घर उनके काफी अजीज हैं, जो अनुरीत, जो ये भी कह रही हैं कि वहां एक वीडियो उनकी ओर से बनाई गई थी और वो डिस्ट्रॉय जो है वहां जो अधिकारी मौजूद थे उनकी ओर से करवाई गई थी। पर बड़ी बात यह कि माँ कह रही है कि फर्स्ट फ्लोर पे ये विजिलेंस की टीम उन्हें लेके गई है। तो विजिलेंस कह रही है कि हम तो वहां मौजूद नहीं थे, हमने जो रिकवरी कही है, उनकी रिकवरी भी देखने वाली है, जो उसमें उन्होंने पूरा आंकड़ों के हिसाब से सारी लिस्ट दी है मीडिया के साथ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है विजिलेंस विभाग की ओर से। उन्होंने एक लिस्ट दी है कि 12.5 किलो सोना और लगभग 3-3.5 सिल्वर मिला है। उसके अलावा कई चांदी के सिक्के हैं, 4 आईफोन बरामद हुए हैं, फोल्डिंग सैमसंग का फोन बरामद हुआ। उसके अलावा इस तरह की तमाम चीजें जो वेरवा विजिलेंस विभाग की ओर से दिया गया है। सो जो मैं कुल मिला के बताना चाह रही हूँ कि पहले संजय पोपली की मुश्किलें एक के बाद एक 20 जून से बढ़ती गई, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार का केस दर्ज होता है, उसके 24 घंटे के अंदर 2 ठेकेदार और शिकायत करते हैं कि हमसे भी रिश्वत मांगी गई थी। उसके बाद चंडीगढ़ में आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज होता है उन पे, क्योंकि 72 लाइव कार्ट्रिजेस उनके घर से बरामद हुई थी। और जो वेपन यूज हुआ है, जो चंडीगढ़ पुलिस दावा कर रही है कि कार्तिक ने खुद को गोली मारी है, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर जो था वो संजय
पोपली का था। सो घर में वेपन्स का होना, इस पे भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि घर में कुछ वेपन्स का भी पिछले दिन ही जिक्र होता रहा। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ है ये बिल्कुल दुर्भाग्य है। जिस तरीके से कार्तिक, जो केवल 26 वर्ष के हैं और वो लॉ कर चुके थे और लॉ के अलावा वो जुडिशरी में जाना चाहते थे, वो एस्पिरेंट थे आईएएस करने के लिए, और इस तरह एक नौजवान का चले जाना, संसार को छोड़ जाना बहुत ही दुख की बात है। मनप्रीत, जानना चाहेंगे पुलिस ने और क्या क्या कहा है अपनी सफाई में, क्योंकि परिवार लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, एविडेंसेस दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर गेट तोड़ दिया गया है, फोन छीन लिए गए, मैन हैंडलिंग उनके साथ हुई है। वहीं पुलिस और विजिलेंस की टीम का साफ साफ कहना है कि हम वहां थे ही नहीं जब ये घटना घटी, जबकि लगातार माँ बाप, माता या जो उनके एक और जो रिलेटिव आप बता रहे हैं जो उनके बहुत करीबी हैं अनुरीत, वो भी यही कह रही है कि बहुत ज्यादा बदतमीजी की जा रही थी, बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था और उन्हें नहीं पता कि ऊपर वाले कमरे में आखिर हुआ क्या। सिर्फ गोली चलने की आवाज आई, जब वो भागकर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पुलिस वालों ने उनके बेटे को मार डाला। आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके माँ चीख चीख के अपना दर्द बयान कर रही है कि मेरे बेटे को मारा गया, बड़ा सवाल खड़ा होता है। माँ के साथ साथ वो जो अनुरीत, उनके जो भी उनकी रिलेटिव है, वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने जब वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि मुझे विदाउट लेडी ऑफिसर मेरे को खींचा गया, मेरे को बहुत गंदे तरीके से खींचा गया, पुलिंग की गई, मैन हैंडलिंग जो उन्होंने वर्ड यूज किया कि इस तरीके जो उनका कहना रहा। अब ये समझने वाली बात है कि उनका कहना रहा कि रात को ये ले गए थे, वो और आप आरोप लगा रहे हैं कि कार्तिक को भी डिटेन किया गया। उनके ये भी आरोप हैं कि हमारे बेटे पे प्रेशर डाला जा रहा था, आप अपने फादर को समझाएं, वो सिग्नेचर करें, जो हम कह रहे हैं वैसे करें। उनके बयान और विजिलेंस और पुलिस के बयान में काफी अंतर है। वो तो सीधा सीधा मान सरकार पे भी को घेर रहे हैं कि मान सरकार ने अपनी छवि को और अच्छे करने के लिए, अपनी सरकार की एप्रिसिएशन लेने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो मेरे पति हैं, जो उनकी बीवी का नाम श्री है, श्री का कहना है कि जो संजय पोपली बिल्कुल भी करप्शन में उनका हाथ नहीं है, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो बीवी ने उनकी पत्नी का पहले ये कहना रहा कि मेरे पति बेकसूर हैं। पति के बाद उन्होंने ये बोला कि चलो जो तो पति के साथ हो रहा था, साथ ही साथ मेरे बेटे को भी तंग परेशान किया जा रहा था, हमारी पूरी फैमिली को तंग किया जा रहा था, घर में आ जाते थे, घुस जाते थे, अलग ढंग से उनका जो बिहेवियर था, ये सारे इल्जामात जो उनकी ओर से लगाए गए हैं। साथ ही साथ उनका कहना रहा कि पुलिस वाले, यूटी पुलिस वालों ने ठीक नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को विजिलेंस वाले ने मारा है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मां कह रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहना रहा कि फर्स्ट फ्लोर पे ये मर्डर है, ये हत्या का जो उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस दावा कर रही है कि सुसाइड किया गया कार्तिक की ओर से, पर वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। वो ये भी कह रहे थे कि मुझे वहां ऊपर जाने की इजाजत पुलिस की ओर से या विजिलेंस टीम की ओर से नहीं दी जा रही थी, उसको ऊपर ले गए, हमें किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। हमारा एक जो डोमेस्टिक हेल्पर था उसको भी टॉर्चर किया गया। मतलब आपस में एक एक करके इंटेरोगेशन, जो वो कह रही है कि हम सबको जांच के लिए इंटेरोगेट किया जा रहा था, और घर की जिस तरीके से तलाशी ली जा रही थी उस तरीके से वो थोड़े अनकंफर्टेबल भी थे। सो कुल मिला के उनका ये कहना रहा कि हमें पूरी ओर से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। और जिस तरीके कार्तिक को पहले उन्होंने समझाने की कोशिश करी, पहले वो तो ये भी कह रही है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया था कार्तिक को, थोड़ी देर लेके गए, फिर कहते वो आते हैं, सुबह पुलिस वाले आते हैं, कार्तिक को कहते हैं कि आप विजिलेंस टीम के साथ आते हैं, आप है ना अपने फादर को समझाओ, और पीछे ही गाड़ी में संजय पोपली भी घर में आते हैं। जैसे ही आते हैं तो उसके बाद ये इंसिडेंट होता है। ऊपर हम नहीं होते, हमने, जो माँ और अनुरीत कह रही, हमने साइड से देखा कोई बंदा उनको मार रहा था। ये बहुत बड़ा सवाल और बड़ा ही गंभीर आरोप है माँ और अनुरीत का, जो आपने उनकी स्टेटमेंट में भी सुना होगा। अनुरीत का साफ साफ कहना रहा कि कार्तिक पे गोली चलाई गई।